हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और उसके बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एक क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेटली हर क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। एटलीस्ट जो प्री में है, अगर मान लो 25 क्वेश्चन अगर आपके पॉइंट के आ रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल जाएगा। 35 क्वेश्चन है तो आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन है तो 4 से 5 क्वेश्चन भी कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो या फिर बहुत ज़्यादा जो टफ आपका चैप्टर हो। बहुत इजी चैप्टर है और कुछ नया भी नहीं करना है, मतलब आपने जो पीछे सीखा हुआ है उसी का बस थोड़ा सा चेंज करके इसको आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। बट शुरू करने से पहले हियर इज समथिंग अबाउट मी। लेट्स मूव। इस वीडियो से पहले अगर आप क्या करें, आप मटेरियल रखें अपना, ठीक है। कमांड अपने फंडामेंटल्स को मतलब रिवाइज करते रहें। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन दो चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि देखो अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा तो यही मानना है कि आप एक प्रॉपर वे में पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसी वीडियो से शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छे से समझ में आए तो आप मेरी शुरू से वीडियोस देखिए, शुरू से हर लेक्चर को देखिए, एक बार थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, ठीक है। और मेरा तो यही मानना है, अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो आप शुरू से एक इंसान को ही फॉलो करिए, राइट। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले आप परसेंटेज पढ़ें, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, और फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें। तभी आपको चीज़ें अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट की समझ में आएंगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरी जो चीज़ें हैं वो परसेंटेज से लेकर और एंड तक काफ़ी ज़्यादा को रिलेट करती हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहता हूँ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पेशेंस रखिए और थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते रहिए। और एक बात और, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े से बेसिक अगर आप पढ़ सकते हैं तो किसी बुक से पढ़ लें, किसी भी बुक से आप इसकी थ्योरी को पढ़ लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है शुरू करने से पहले, ठीक है। और अगर नहीं भी, अगर आपके पास कोई बुक है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए तो चीज़ें आपको वो भी समझ में आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस में लगा के देखेंगे, ठीक है। इजीएस्ट वे को देखेंगे कि सबसे इजी मेथड क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, हमने क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पीछे पढ़ चुके हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो भी एक अमाउंट होता है जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पे मिला हुआ रिटर्न होता है, कि आपको किसी वैल्यू को, कुछ आपने इन्वेस्ट किया उस पर कोई चीज़ आपको किसी रेट के हिसाब से आपको इंक्रीज होने के बाद वापस मिल गई। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट में भी वैसा ही होता था। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब था कि आपका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा सिंपल रहेगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो हर ईयर आपको इक्वल इक्वल इंटरेस्ट मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है एसआई में और सीआई में, ठीक है, वो यही है कि सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको हर साल क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का आई आई मिलता चला जाएगा, ठीक है, मतलब सेम इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। बट सीआई में क्या मिलेगा कि हर ईयर के बाद जब भी आपका इंटरेस्ट काउंट होगा उसके बाद वो उस अमाउंट को आपके प्रिंसिपल में ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसमें ईच ईयर या हर टर्म के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका जो अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो और इंक्रीज होकर मिलेगा आपको। तो हमेशा जो सीआई की वैल्यू रहती है वो एसआई से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो जब तक कि वो 1 साल से ज़्यादा ना हो, ये 1 ईयर के लिए तो सीआई भी वही रहता है और एसआई भी वही रहता है, ठीक है। तो सीआई और एसआई में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। मतलब हम उसमें क्या कर रहे थे कि अगर मैं एक बकेट वाली चीज़ से अगर चीज़ों को समझाऊं, जैसे कि हम एसआई में समझ रहे थे कि अगर मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है, पी, और ये मेरा इंटरेस्ट है, राइट। तो अगर मैं 10% का रेट पी की जगह हम ले लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो अगर एक फर्स्ट ईयर के बाद अगर मैं इंटरेस्ट मुझे इसमें जमा करना है तो वो हो जाएगा 10 रुपये, ठीक है।
अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, तो हर साल इसमें 10 इसमें इकट्ठे होते चले जाते थे, मतलब आपका जो इंटरेस्ट था वो सेम रहता था, प्रिंसिपल भी सेम रहता था। इसमें क्या होगा, जैसे ही 1 ईयर पे 10 रुपए काउंट हुए, मैं ये 10 रुपए उठा कर फिर से प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा और ये मेरा बॉक्स फिर से खाली हो जाएगा अगले ईयर के लिए। फिर क्या करूंगा मैं, फिर जब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट काउंट करूंगा, तो अब मैं जो काउंट करूंगा वो 100 रुपए पे भी लगेगी, और 10 रुपए जो आपका ये 10 रुपए है ये भी आपका प्रिंसिपल बन गया। मतलब आपको 100 रुपए का 10 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 रुपए का भी आपको 10% मतलब 1 रुपया और मिलेगा, मतलब सेकेंड ईयर में आपको 11 रुपया इंक्लूड होगा। ठीक है। अब अगर मैं थर्ड ईयर के लिए जाना चाहूँ, तो मैं फिर से ये बॉक्स इंटरेस्ट वाला खाली करके प्रिंसिपल में डाल दूंगा, मतलब इसमें अब 10 और 1 रुपया और ऐड हो गया, ये प्रिंसिपल बन गया मेरा, ये मेरा फिर से इंटरेस्ट बन गया, खाली हो गया। तो अब मैं फिर से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट, तो 100 का 10 मिलेगा, ठीक है, फिर 10 का 1 मिलेगा, फिर दूसरे 10 का भी 1 मिलेगा, और 1 का 0.1 रुपीज और मिलेगा। तो ये थर्ड ईयर का टोटल इंटरेस्ट आपको मिल गया। और अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इस इंटरेस्ट को भी मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। और अगर इसको देखेंगे थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में आगे देखेंगे, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, जो आपने जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा, वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू, ए फॉर होता है भाई अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट जितना बन जाता है हमारा अ, होने के बाद, जैसे यहाँ पे जो सब कुछ टोटल होने के बाद बन गया था। प्रिंसिपल में जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा, तो वो बन जाएगा मेरा अमाउंट। ठीक है। पी फॉर होता है भाई प्रिंसिपल, आर फॉर होता है रेट, परसेंट, ठीक है, पर एनम। टी फॉर होता है यहाँ पे जो पावर लगी हुई है, दैट इज टाइम। टी आई हो गया मेरा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल। मतलब जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर टी होता है बेसिक। जो सी आई होता है वो अमाउंट में से जब मैं प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल पता चल जाता है। ठीक है। यही बस एक फॉर्मूला है आपको सी आई कैलकुलेट करने का, अगर आप फॉर्मूला बेस होके पढ़ना चाहते हैं तो, राइट। बट ये कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम करेगी जब आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रेट परसेंट में जब चले जाएंगे। ठीक है। तो देखेंगे वो आगे। वहीं पे एक तरीका और होता है, मतलब एक टाइप का और क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि इसी में थोड़े से चेंजेस हो जाएगा, कि अब वो बात कर देता है कभी कभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है भाई, जब कंपाउंड होता है एनुअली, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंट पर एनम होता है, ठीक है, ये होता है पर एनम। तो आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करूं अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि मैं एक साल के बाद ना करके हाफ ईयरली पे मैं कंपाउंड कर दूंगा, अपनी कैलकुलेशन, अपनी जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करूंगा और उसको मैं ऐड कर दूंगा प्रिंसिपल में। मतलब जो काम मैं एक साल बाद कर रहा था, वो बस काम अब 6 महीने पे होने लग जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो सीआई निकालते हैं तो उसमें ये टाइम नहीं, टाइम ऑफ टर्म होता है। ठीक है। तो जब मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करूंगा, तो एक ईयर में मेरी 2 टर्म हो जाएंगी। ठीक है। हर 6 महीने पे, एक पहले हाफ 6 मंथ पे, फिर दूसरी दूसरे 6 मंथ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, जो रेट होगा, अब एक साल में अगर 12% लग रहा है, तो हाफ ईयर में 6% रेट लगेगा आपको। मतलब जो रेट है आप कर देंगे हाफ, और जो टाइम है वो हो जाएगा डबल। मतलब जो टर्म है आपकी वो 2 हो जाएंगी, जहाँ पे पहले एक टर्म थी वो डबल हो जाएगी। क्वार्टरली करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ होते हैं, तो मतलब 2 टर्म। अब क्वार्टरली, तो उसमें रेट क्या होगा, अगर हम क्वार्टरली कर रहे हैं तो रेट भी क्वार्टरली हो जाएगा, मतलब उसका चौथाई भाग हो जाएगा। जो आर है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो टर्म है, जो टाइम ऑफ टर्म है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि एक ईयर में जो काम मैं हाफ ईयरली पे 1 एनम पे पर एनम पे कर रहा था, वही काम अब एक क्वार्टर पे होने लगेगा। ठीक है। एक क्वार्टर में होते हैं भाई 3 मंथ्स, मतलब हर 3 महीने पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे। फिर अगले 3 महीने पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे, फिर उसको ऐड कर दोगे। फिर अगले 3 महीने पे, ऐसे अब एक साल में आपको 4 बार वो करना पड़ेगा, मतलब आपको 4 टर्म्स का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है। तो रेट हो जाएगा यहाँ पे बाय 4, टाइम, जो टर्म ऑफ टाइम है वो हो जाएगा इंटू 4। लाइक अगर मैं ले लेता हूँ कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल, कि 10% से किसी, मान लो पी अमाउंट पे
और 10% से 10% से 1 ईयर का, तो पर एनम निकालेंगे तो 10% रेट लगेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलूँ हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा भाई, 6 मंथ, तो वो आ जाएगा 10/2, 5%। यहाँ पे जो टाइम ऑफ टर्म है वो आ जाएगा 2 ईयर, 1 into 2 हो जाएगा। अगर पर 3 मंथ करूँ, ठीक है, तो ये क्वार्टरली आ जाएगा, तो इसको मुझे बाय 4 करना पड़ेगा, तो रेट हो जाएगा 2.5%। और जो मेरा टाइम टी है वो हो जाएगा हमारा इंटू 4, मतलब 4 ईयर्स या 4 टर्म्स ले लेंगे, ठीक है। बस बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली जैसे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है, आप करते हैं या नहीं करते हैं वो बात अलग है। तो बेसिक एक बार पता होना ज़रूरी है। मैं इसको बिना फॉर्मूले के भी बता दूंगा, राइट, कि आपको ये फॉर्मूले की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरा, ये 2 फॉर्मूले और हमारे काम के हैं, अगर आप याद रख पाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन सेम सम एट सर्टेन रेट। ये होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। आर होता है रेट परसेंट जितना भी है, पी होता है हमारा प्रिंसिपल। आप रख देंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। या फिर डिफरेंस दिया होगा तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा या रेट मिल जाएगा, जो भी चीज़ यहाँ से वो पूछना चाह रहा है आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 3 ईयर्स के लिए ये फॉर्मूला होगा, तो बस P इंटू आर बाई 100 इसका स्क्वायर तो होगा ही होगा, बस एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी, दैट इज आर प्लस 300/100, बस, राइट। तो ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूँ, ठीक है। बस ये आया कैसे, तो इसका एक डेरिवेशन होता है अलग से, आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, आर रेट से, ठीक है, 2 ईयर का। ऐसे ही फिर आप CI का निकालेंगे 2 ईयर्स का यहाँ से इंटरेस्ट, और फिर उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आपकी सिर्फ ये टर्म बच जाएगी उसमें। ऐसे 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और 3 ईयर का CI निकालेंगे, उसको डिफरेंस कर देंगे, तो आपकी ये टर्म बच जाएगी। ये डेरिवेशन टाइप है, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड जो इंटरेस्ट की कुछ ऐसी बातें जो कुछ सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही फॉलो करता है, और हमने कुछ वो चीज़ें पहले भी देखी हुई हैं, लाइक परसेंटेज वगैरह में, रेशियो वगैरह, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम इसमें बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं दूसरी डेफिनेशन में कहना चाहूँ तो ये है क्या, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा सिंपल इंक्रीमेंट था कि 100 रुपये में +10 +10 +10 हर ईयर करते था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंक्रीमेंट था, मतलब ईच ईयर 10% प्रिंसिपल का, ठीक है। बट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ, राइट, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है भाई, ये मेरा सिंपल नहीं, ये कंपाउंड इंक्रीमेंट होता है या फिर सक्सेसिव इंक्रीमेंट, ठीक है। ये होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन एनी वैल्यू या अमाउंट, ठीक है। तो जो परसेंटेज में आपने कभी सक्सेसिव इंक्रीमेंट का जो क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आपको वो तरीका भी इसमें लगा देंगे तो आपको आंसर डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर रेशियो की टर्म में बोलना चाहते हैं, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट और प्रिंसिपल का कंपाउंड रेशियो होता है, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, अगर रेशियो की टर्म में बोलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने रेट और परसेंट को, ठीक है, 8% मान लो, जैसे 10% इसको मैंने ब्रेक कर दिया 1/10, तो मुझे पता नीचे मुझे प्रिंसिपल मिलता है, ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो P और I का जो इंटरेस्ट होता का जो रेशियो हो जाएगा वो 10:, क्या हो जाएगा, अमाउंट का। तो मेरा 10 रुपये पे 1 रुपये का इंटरेस्ट, तो वो अमाउंट हो गया 11। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल रेशियो है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे 2 ईयर का निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो 2 ईयर का, मतलब रेशियो, और इसको कर दो मल्टीप्लाई आपस में सीधा, मतलब 10/11 इंटू 10/11 हो जाएगा P/A। ये जो मैंने दो डिफरेंट रेशियोज का मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो रेशियो निकल के आता है वो क्या होता है, मेरा कंपाउंड रेशियो होता है, ठीक है। तो ये 100 और 121, तो ये जो मेरा रेशियो निकल के आया, यही मेरा क्या है, कंपाउंड रेशियो
ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 21, इनका जो डिफरेंस है वही मेरा जो होगा वही क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 21। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। तो ये मेथड हो जाएगा मेरा रेशियो बेस्ड। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा मेरा परसेंटेज बेस्ड। बाकी कंपाउंड आपको समझ में आ गया कि स्पेशल थिंग इसके बारे में क्या थी। ठीक है, मतलब ये क्या है मेरा सक्सेसिव इंक्रीमेंट, यहाँ पे ये इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीमेंट, या फिर मैं बात करूं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। जो हम क्वेश्चन परसेंटेज में कर रहे थे पॉपुलेशन इंक्रीमेंट के, राइट, तो मतलब फर्स्ट ईयर जो इंक्रीमेंट हुआ, फिर सेकंड ईयर इंक्रीमेंट हुआ, जो थर्ड इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन जब इंक्रीमेंट होती है तो ये इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट होता है। मतलब अभी 1000 है, अगली बार अगर 1100 हो गई तो फिर 1100 का 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बस अब ये जो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है उस टाइप का इंक्रीमेंट है, और ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इस इन वीडियो में। तो ये इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसकी स्पेशल चीज है। दूसरी बात आप अगर नोट करने वाली देखें तो इसमें क्या है कि जो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एस आई फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये याद रखें, बात काम आएगी क्वेश्चंस में भी। फॉर फर्स्ट ईयर ऑलवेज सेम। ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर होगा वो इंक्रीमेंट नॉर्मली होगा, चाहे वो कंपाउंडेड होगा चाहे सिंपल हो। तो जो फर्स्ट ईयर है वो अमाउंट सी आई और एस आई का दोनों का सेम रहने वाला है। ठीक है, एक ये बात बस एक याद रखें आप। बाकी का वो जो बेसिक है उसको एक बार फॉर्मूले को याद कर लें, और इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, और सक्सेसिव इंक्रीमेंट, और कंपाउंड रेशियो, ये तीन चीजें आप इसके बारे में याद रखें। ये चीजें आप मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, रेशियो में बताया है। ठीक है, इंक्रीमेंट ओवर इंक्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, और सक्सेसिव इंक्रीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके तरीके क्या हैं वो देखेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक मैं प्रिंसिपल अमाउंट ले लेता हूँ कितना, 1000 या 1000 रुपीज। ठीक है, और रेट ले लेता हूँ आर इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 5% या 10% ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी। ठीक है, और टाइम ले लेता हूँ अभी फिर मैं 2 ईयर, राइट। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के तरीके, पहला तरीका आपका फॉर्मूला वाला। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मूले से कैसी चीज़ों को सीखा जाता है, मतलब कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद उसको हम धीरे धीरे छोड़ देंगे, राइट। तो मेरा फॉर्मूला क्या था भाई, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर टी। ठीक है, तो अमाउंट मुझे निकालना है, प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज प्लस, सॉरी, तो 1 प्लस आर मेरा कितना है भाई 10/100, और टाइम कितना है 2, तो इसको 1/10 तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि मैंने इसको कर दिया स्क्वायर, तो 2 जीरो से 2 जीरोस कट जाएंगी, तो हो जाएगा 1210 रुपीज़। तो ये मेरा अमाउंट आ गया। अगर मैं सी आई की बात करता हूँ, सी आई कितना आ जाएगा 1210 माइनस जो मेरा प्रिंसिपल था, दैट इज 210 रुपीज़। ये मेरा फॉर्मूला लगा के हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जब सी आई, देखो यहाँ से भी 210 रुपये आया। अब हम देखते हैं कि अपना अगर हम इसको करते एज अ इंक्रीमेंट लेके, मतलब इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट या सक्सेसिव इंक्रीमेंट से करते तो कैसे होता। ठीक है, अब देखो उसने दिया है मुझे 1000 रुपीज़। ठीक है, और 10% से, क्योंकि इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वैल्यू को बस बढ़ाना है, ये क्या है ऑलवेज इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो 10% से हम जब मेरा, अगर मैं फर्स्ट 2 ईयर्स का मैं 1+1 मतलब एक 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 करके भी निकाल सकता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में क्या करूँगा, इसका मैं 10% निकाल दूंगा, मुझे क्या मिलेगा 100 रुपये। ठीक है, फिर अगले, अब ये जो 100 रुपये थे ये मेरे क्या हो जाएंगे भाई, ये मेरे
ऐड कर जाएंगे, मतलब अभी मेरे पास अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो गया, 1100 रुपये। फिर उस सेकंड ईयर में इसका क्या निकलेगा, 10%। तो 1100 का 10% कितना हो गया, 110 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जो हमारा अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो ईच ईयर क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल है वो कभी भी सेम नहीं रहेगा। और हो क्या जाता है कि जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमेशा प्रिंसिपल का काम करता है। तो पिछले ईयर का जो अमाउंट आया वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमेशा प्रिंसिपल का काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आया था 1100 रुपये, वो इस साल का क्या बन गया, प्रिंसिपल। ठीक है, तो मेरा जो अमाउंट यहाँ पे जो एस आई है वो सी आई है वो कितना आ गया भाई, 210 रुपये। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, कि अगर इक्विवेलेंट परसेंटेज आपकी क्या आ जाएगी, अगर मैं सीधा 10% का 2 साल इंक्रीमेंट करता हूँ तो। ठीक है, तो मैंने एक एम एन फॉर्मूला बताया था, m+n+m/100 इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट के लिए या फिर सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, अगर आपको सीधा परसेंटेज बेस एक ही बार कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 10% का क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो हमेशा ऑलवेज जब वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, +10 इधर आएगा भाई 10 × 10/100 तो आ जाएगा 21%। तो आपकी जो वैल्यू है ओवरऑल सक्सेसिवली कितनी की कर जाएगी, 21%। तो यही मेरा क्या होगा, ई आई, राइट। तो मतलब मैं 10,000 का सीधा 21% निकालूंगा तो आ जाएगा 210 रुपये। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, आपको परसेंटेज जैसे हम वहाँ बोल देते थे सिंपल इंटरेस्ट में 10 10 मतलब सीधा 20% निकालते थे, यहाँ 20% नहीं निकलेगा, 20% तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस उसका कुछ सक्सेसिव भी निकलेगा, मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। तो 10 × 10/100 और आ जाएगा आपका सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं परसेंटेज मेथड हो गया, अब देखते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, बस आप देख लो कि तीनों मेथड में जो आपको इजी यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने कितने तरीकों से क्वेश्चन को किया जा सकता है, राइट। रेशियो से क्या रहता है कि आप क्या बनाओ, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना है। आप क्या करो, रेट को चेंज कर दो किसमें, फैक्टर में, मतलब फ्रैक्शन में। तो 10% का भाई फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/10। तो नीचे मुझे मिला प्रिंसिपल, ऊपर मिला इंटरेस्ट, जो अमाउंट है भाई वो कितना हो जाएगा, 11। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर है वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 से 11। सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा, 10 से 11। ठीक है, एक ऐड होने के बाद अब इसका कंपाउंड बनाना है तो कर दो आप सीधा मल्टीप्लाई, क्योंकि दो रेशियोज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 × 10 दैट इज 100 और 11 × 11 121। तो ये मेरे अमाउंट की वैल्यू हो गई, ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट का यहाँ पे कंपाउंड रेशियो आ गया। तो अब ये 100 रुपये भाई जो बने 121, तो 121 में जो 21 आया एक्स्ट्रा, यही मेरा क्या है, जो सी आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल का, तो मैं कह सकता हूँ जो 100 यूनिट की वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 1000 रुपीज। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो सी आई है वो कितनी यूनिट है, 21। तो इंटू में 10 करूंगा तो आ जाएगा 210 रुपये। यहाँ से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। आपसे अमाउंट पूछता है तो अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो यहाँ पे 1210 आ जाएगा। ठीक है, बट ये जो मेथड है ये आपका ए बी सी आई, मतलब इनमें से कोई एक चीज़ पूछेगा और आपको रेट दिया होगा तब सिर्फ एप्लीकेशन होगा ये, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये मेथड आपको हमेशा ए बी और सी आई, मतलब अमाउंट प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आपको रेट परसेंट दिया हो तो, या फिर इनमें से कोई दो चीज़ दी हो आपसे तो आपको रेट परसेंट पता चल सकता है इस मेथड से। इसके अलावा आपका ये मेथड कहीं काम नहीं आएगा, तो इसको आप सिर्फ इन्हीं जगह पे यूज़ करें, कहीं और यूज़ करने की कोशिश ना करें, राइट। अब देखते हैं लास्ट वाला मेथड, ट्री मेथड मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, और वो ऑलराउंडर है मेरे हिसाब से कि हर जगह आप उसको कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है,
सबसे मोस्ट रिलायबल जो मेथड है, थोड़ा लेंदी पड़ेगा बट है रिलायबल। अब देखो इसको समझते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो मैंने प्रिंसिपल दिया था वो कितना दिया था, हमने लिया था 1000 रुपीज़। तो आर था वो लिया हमने 10%, जो टाइम था लिया हमने 2 ईयर। तो इसमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल लेट क्या करना है, मतलब यहाँ सारी कैलकुलेशन हम खुद वैल्यूज को लेट करके कर लेंगे, बाद में फिर इक्विवेलेंट कर देंगे जो चीज़ हमें, जो अमाउंट दे रखा है उस अमाउंट, उस इक्विवेलेंट वैल्यू से, ठीक है। तो लेट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। और लेट क्या करना है आपको, आपको करना है कि आर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में तोड़ ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और जो प्रिंसिपल होगा वो डिनोमिनेटर की पावर आप करेंगे टी, जितना आपको टाइम दे रखा होगा डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1/10, जो 10% है वो 1/10 बन जाएगा। तो जो मेरा प्रिंसिपल मैं लेट करूंगा वो 10 की पावर 2, अगर यहाँ पे 3 होता तो 10 की पावर 3। ये हम क्यों लेट कर रहे हैं भाई ऐसे, क्योंकि जब हम मान रहे हैं तो कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम कुछ भी मान सकते हैं, भी आंसर आएगा। बट जब हम कुछ मान रहे हैं तो जिसके लिए मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा लेट कर लो। उससे क्या होगा, मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। अगर आप कुछ भी मान लोगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी कॉम्प्लिकेट, इससे आपको आ जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मेरा जो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 100 यूनिट्स, 100 रुपीज़ यूनिट, ठीक है। अब आपको मैनुअली इस पर कैलकुलेट कर देना। मेरा जो 100 रुपये था ये था, ये मेरा फर्स्ट ईयर के लिए मैनुअली कैलकुलेट करूँगा। मेरा जो इंटरेस्ट होने वाला है वो 100 का 10%, या फिर मैं बोलूँ 100 का 1/10, ठीक है। फिर आ जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। फर्स्ट ईयर का मेरा कैलकुलेट हो गया। अब मैं बात करूँगा सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में मुझे क्या क्या मिलने वाला है, सेकेंड ईयर में मुझे एक तो इसका 1/10, ये डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट तो आपको मिलना है। सेकेंड ईयर, अब देखो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है, मतलब आपको सेकेंड ईयर में ये जो आपका फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया था इसका भी आपको 1/10, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको 1 रुपया और मिल जाएगा। अगर मैं टोटल, ठीक है, टोटल अगर मैं CI की बात करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हो जाएगी भाई, जितने भी इंटरेस्ट है मिली 20, ठीक है। प्रिंसिपल, अब देखो, अब मेरा मुझे यही निकालना था, मिल गया। अब आपको जो अमाउंट दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू दी है, तो अपनी जो डेट की हुई वैल्यू से इक्विवेलेंट कर, तो आपको दिया है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, हमने प्रिंसिपल लिया था 100, मतलब ये जो 100 यूनिट थे, ठीक है, वो इक्विवेलेंट है 1000 रुपीज़ के। फिर एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई 10 रुपये। अब मुझे निकालना क्या है? अब जो निकालना है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, यही निकालना है तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 से कर, राइट। अब देखो, और इसमें क्या है कि थोड़ा इसको जब हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हमारी क्या है। देखो, अगर मैं सिर्फ पहली लाइन की बात करूँ कि जो सेम है, ये मेरा होता है भाई इक्वल इंटरेस्ट। हर साल जो आपका इक्वल इक्वल वैल्यू मिल रही है वही तो मेरी सिंपल इंटरेस्ट है। और जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पिछले इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट और मिल जाता है, मतलब 10 का, इस यहाँ तो बस एक एक्स्ट्रा मिल गया, राइट। इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि आप अगर चाहो तो हर ईयर का, मान लो कभी-कभी क्या होता है वो रेट भी चेंज कर देता है। वो कह देता है फर्स्ट ईयर हमारा रेट 10% था और सेकंड ईयर में हमने उसको बढ़ा के 15%, 12% या फिर 20% कर दिया। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। अब कोई और मेथड होगा तो वहाँ पे आप ऐसा करने में 2-2 बार कैलकुलेशन करें, ठीक है। बट इस मेथड से आपका वो भी हो जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ डेज़ के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन हो जाती है। इसी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात आ जाती है क्वेश्चन में, तब भी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यहीं पे आपको दिया होता, मान लो यहाँ पे अमाउंट ना देके, ई की वैल्यू ना देके आपको दिया होता कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिया है मान लो 10 रुपये, ठीक है। तो आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट बताओ, ठीक है।
तो अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया, यहाँ से 21 है और जो मेरा SI है वो कितना है भाई 20 यूनिट। तो यहाँ से डिफरेंस भी तो इजीली मुझे मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा मुझे 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो फिर आप फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और जो डिफरेंस होता है वो मेनली आपकी जो पहली जो स्ट्रेट लाइन है इसको छोड़ के नीचे जो भी वैल्यूज मिलेंगी वही आपका क्या होता है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ठीक है, चाहे वो 3 साल हो चाहे वो 4 साल हो। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये मेथड आप बहुत अच्छे से समझे, ठीक है। इसको ट्री मेथड में बोलता हूँ, राइट। और ये ऑलराउंडर मेथड है, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब सब कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर पाता है, ठीक है। तो देखते हैं जब हम कभी करेंगे क्वेश्चन तब हम देखेंगे कि इस मेथड को यूज कैसे करना है, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे मान लो अगर कर दूँ 3 ईयर टाइम कर देता हूँ तो 3 ईयर के लिए भी देख लो। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ मान लो जो मेरा प्रिंसिपल है वही था 1000 रुपीज़, एक बार 3 ईयर के लिए और देख लेते हैं। मैं टाइम कर दूँ यहाँ पे 3 ईयर और जो मेरा रेट है वो अभी भी 10% है। तब मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या रखूँ P अपना लेट करूँगा, ठीक है। और वो मैं कैसे लेट करता हूँ कि अपने R को 1/10 मतलब N/D के फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ऊपर हो जाएगा इंटरेस्ट, मतलब जो इसकी पावर हमारा जो डिनोमिनेटर था इसकी पावर आ जाएगा T, ठीक है। तो 10 की पावर 3 दैट इज 1000 यूनिट्स हमने लेट किए यहाँ पे। अब हमें कैलकुलेशन करनी है अपनी इंटरेस्ट की। तो मेरे पास क्या था भाई 1000 यूनिट मैंने प्रिंसिपल लिया था। अब मुझे 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है, 3 ईयर का कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा भाई, रेट वही आपका 1/10 बोलूँ या 10% बोलूँ, तो फर्स्ट ईयर में मुझे कितना मिलेगा 10 रुपीज, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में 1/10 मतलब 1000 का 1/10 तो आपको मिलना ही मिलना है, दैट इज यहाँ सॉरी यहाँ पे 100 आएगा। तो 1000 का 1/10 कितना मिलेगा 100, ये मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में मुझे फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला था उसका भी 1/10 मुझे यहाँ मिलेगा, दैट इज मुझे 10 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे फर्स्ट ईयर से, ठीक है। तो 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूंगा थर्ड ईयर की, ठीक है। तो थर्ड ईयर में अगर मैं बात करूं तो थर्ड ईयर का भी मुझे 1/10 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1000 मतलब ये तो मेरा हमेशा रहने वाला है, तो इसका मुझे क्या मिलने वाला है भाई 100 रुपया तो मिलेगा इसका। और क्या क्या मिलेगा, जितना भी इंटरेस्ट अभी तक पीछे मिला है सबका आपको 10% मतलब 1/10 मिलने वाला है। तो ये जो आपका 1/100 है इसका भी 1/10 मतलब 10 रुपीज। ये जो पीछे 10 है इसका 1/10 दैट इज 1 रुपीज। और ये जो फर्स्ट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट मिला था इस पे भी दोबारा आपको 1/10 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये आपके अकाउंट में ऐड हो गया, तो ये आपका प्रिंसिपल बन गया। आगे आप जितने भी ईयर्स के लिए जाएंगे हर ईयर आपको इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। मोस्टली जब बच्चे सीखते हैं इस मेथड को या कोई भी सीखता है तो बस ये एरर कर जाता है कि इसको बार बार कैलकुलेट करना वो भूल जाता है फर्स्ट ईयर वाले को, तो एरर आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल अगर CI की बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो सबका टोटल कर दो 100 200 300 10 20 31 मतलब 331 यूनिट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे भाई अमाउंट लिया था मेरा क्या 1000 रुपीज और मैंने लेट किया था 1000 यूनिट। तो मेरे जो 1000 यूनिट थे वो किसने के बराबर हैं 1000 रुपीज के। तो यहाँ से मुझे जो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 1 रुपीज। तो मेरा जो CI है भाई वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 331 रुपीज, राइट। अब अगर वो पूछता मान लो सिंपल इंटरेस्ट की बात, तो जो जो पहली जितनी भी ये यूनिट मिली है, क्योंकि जब इक्वल इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है तो वही मेरा क्या होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट। तो इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 300 यूनिट्स होगा। तो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट भी पूछता साथ में तो आप 300 रुपये बोल सकते थे। और अगर दोनों का डिफरेंस पूछ लेता CI SI का तो वो कितना आ जाता, डिफरेंस हमेशा मैंने बताया कि जो नीचे लाइन बची, ठीक है, ये मतलब पहली लाइन के नीचे जितना भी इंटरेस्ट बचा वो सब डिफरेंस होता है। नहीं तो आप करके देख लो 331 माइनस 300, ठीक है। तो 31 जो यूनिट आया ये आपका डिफरेंस आया, तो डिफरेंस रुपीज में कितना हो जाएगा 31 रुपीज, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपया यहाँ पे। तो इस वाले मेथड से
आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, पर ईयर वाले क्वेश्चन को मतलब अगर वो सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आपसे पूछ ले कि सिर्फ मुझे सेकंड ईयर में कितना अमाउंट मिलेगा वो बताओ, तो मैं सेकंड ईयर का भी बता सकता हूँ, क्योंकि सेकंड ईयर में क्या मिलेगा आपको, सेकंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 110 रुपया, मतलब 110 यूनिट। तो सिर्फ सेकंड ईयर का जो अगर वो इंटरेस्ट आपसे पूछेगा तो वो 110 रुपया हो जाएगा। आपसे पूछे सिर्फ थर्ड ईयर का बताओ, तो एक सिर्फ थर्ड ईयर में मिलता है 121। बाकी कोई और मेथड ये आपको नहीं बता पाएगा, राइट। आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये कैलकुलेशन हम लेट करके करते हैं और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही लेट करते हैं। यहाँ पे कभी भी आपको कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं आने वाली है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको करने पड़े, ठीक है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। ये मैंने क्वार्टरली और हाफ ईयरली का आपको बता दिया है, ठीक है। बट फिर भी एक बार और समझा देता हूँ। मान लो यही मेरा क्या होता, 1000 रुपीज़ होते, ठीक है। और मेरा जो रेट होता वो 20% होता, टाइम होता मेरा क्या 1 ईयर, ठीक है। और मैं कहता कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली जो रेट है, जो इंटरेस्ट है, राइट, जो सीआई है, वो मेरा कंपाउंड हो रहा है क्या हाफ ईयरली। तो कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मैं सीआई कैसे बताता, मैंने बताया था जब हाफ ईयरली होता है तो जो रेट है आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 20/2, दैट इज 10%। जो रेट है आपका हाफ हो जाएगा, और जो आपका टाइम है वो हो जाएगा 2 into 1, मतलब डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइम ले लेंगे 2 ईयर, तो 2 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये एक साल में ही काम 2 बार होगा। फिर से आप वही करेंगे, अब जो आपका नया रेट है वो 10% है, इससे आप क्या करेंगे अपना प्रिंसिपल लेट करेंगे, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा भाई 1/10 हो जाएगा, मतलब 2 साल के लिए 100। और फिर उस पर 2 साल के लिए आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% से, तो ये 10 और एक, मतलब 21 यूनिट, राइट। तो समझ में आ गया हाफ ईयरली के लिए कैसे करना। यहीं पे अगर वो क्वार्टरली बोल देता तो क्वार्टरली में रेट हो जाता मेरा 5%, ठीक है। अगर यहीं पे क्वार्टरली बात करता वो, तो मैं R% क्या कर देता 20/4, ठीक है। तो 5%, और जो मेरा टाइम होता वो हो जाता into 4, मतलब 4 ईयर ले लेता मैं। ईयर्स नहीं होते हैं, ये टर्म्स होते हैं, ठीक है। बट हम समझने के लिए यहाँ पे ईयर ही मान लेते हैं, क्योंकि किसी बुक में आपको ये ईयर नहीं मिलेगा देखने को, बस ये टर्म्स लिखे होते हैं, ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, राइट। तो बस आप क्या करेंगे, 5 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई मेरा 1/20, और मेरा टाइम क्या है 4 साल, तो 20 का आप क्या कर दो 4 टाइम, ये हो जाएगा 16, ठीक है। और इसके बाद 4 जीरो। अब इस पे आप 4 साल के लिए सेम वो कैलकुलेशन कर देंगे जो हमने यहाँ पे अभी 3 साल के लिए, ठीक है। तो इसका 1/20, इसका 1/20, इसका 1/20, इसका 1/20, और फिर जो रेट निकल के आएंगे उसका भी 20 20 20 आ जाएगा 1/। तो यहाँ पे हर चीज़ वैल्यूज़ क्या है आपकी कटती हुई चली जाएंगी, कभी भी आपकी कैलकुलेशन नहीं अटकेगी। तो आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं बचा है, आप मोस्टली चीज़ों को सीख चुके हैं, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अगली वीडियो से हम क्या है क्वेश्चंस को देखना शुरू कर देंगे, क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सी कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ थी ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा टास्क है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में आती है। तो इसकी जो अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।